नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में शुरू से ही राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा है, तो कांग्रेस आम सहमति और कोर्ट के आदेश पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर के निर्माण की घड़ी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर के निर्माण का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी स्वागत किया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि भारतवासियों की इच्छा, आकांक्षाएं और आम सहमति से राम मंदिर का निर्माण होना भारत की खूबी है। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुहूर्त को लेकर धार्मिक भावनाएं और मान्यताओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय जब भी बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं। यह कांग्रेस ही थी जिसके कारण अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर इतनी देरी हुई। हालांकि दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी का भी समर्थन मिला है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को सनातन धर्म को मानने और जानने वाला बताया है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की, और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टे ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। कमलनाथ जी हों या ये हों, इन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहिए। जिन लोगों की वजह से इतना लेट हो गया भगवान राम की भूमि का शिलान्यास, कपिल सिब्बल से लेकर दूसरे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता अदालत में खिलाफ खड़े रहे। जो अदालत सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। उन लोगों को सोचना चाहिए अब और विचार करना चाहिए। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं, इसलिए कपट छल छोड़ के, उम्र भी हो गई है, उम्र के इस उतार पर, ढलान पर निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। दिग्विजय सिंह जी इस मामले के बड़े उनका अनुभव है, बड़ा उनका सनातन धर्म पे वो भी है, और नर्मदा के परिक्रमा भी उन्होंने करी है, तो उन्हें ज्यादा इस बारे में आइडिया है। और सही बात है, सनातन धर्म की परंपरा के शंकराचार्य सबसे बड़े वो होते हैं, उनका वो करना चाहिए। मेरा तो मूल है भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बेहतर है, पर बीजेपी जिस तरीके से भगवान राम को तो मानती है, पर उनके चरित्र का चिंतन भी जरूर करे कि जो घृणा और नफरत और जिस प्रकार से लोगों के अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, राम का चरित्र इससे बिल्कुल डिफर था। क्योंकि राम के चरित्र में लोगों के प्रति सिर्फ प्रेम भाव था, क्योंकि अगर राम भाव पाना है तो सिर्फ प्रेम के भाव से आ सकता, कट्टरता, नफरत किसी जाति और धर्म के खिलाफ से नहीं आ सकता। मुझे लगता है बीजेपी को राम के चरित्र का थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए अपने। तो राम मंदिर निर्माण पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं यदि दूसरी ओर हम बात करें तो कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु जिन्हें माना जाता है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। तो दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीजेपी लगातार मुद्दों को भुनाने वाली पार्टी है, और बीजेपी के द्वारा कहा यह जा रहा है कि यदि राम मंदिर निर्माण में देरी हुई है तो उस देरी के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो है कांग्रेस का हाथ। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह का बहुत पहले एक स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो कांग्रेस के कम होते हैं। हालांकि ये बस मैं इसलिए आपके संज्ञान में डाल रहा हूं क्योंकि एक बार फिर उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, और इस बार राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाएं और मान्यताओं से खिलवाड़ की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम कमलनाथ की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम स्वागत करते हैं राम मंदिर निर्माण का। क्या माना जाए, आखिर किस और राजनीति जा रही है, राजनीति आखिर किस और जा रही है धार्मिक भावनाओं को लेकर?
सुनील, अगर धार्मिक भावनाओं की बात करें, राम मंदिर की बात करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। बड़ा सवाल यह है कि जब जो भगवान राम ईश्वर हैं और ईश्वर जिस दिन बैठेंगे, जिस दिन उनकी मंदिर का शिलान्यास होगा, वही मुहूर्त होगा। हकीकत तो यही है जो वेदाचार्य बोलते हैं, जो ऋषि महात्मा बोलते हैं, वो बात मैं कर रहा हूं। जिस तरह से यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता के रूप में माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री हैं और एक बड़े जानकार नेता के रूप में माने जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा किया मुहूर्त को लेकर के, वो कहीं ना कहीं यहां पर विवाद खड़ा करने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि मुहूर्त नहीं है 5 तारीख को। सवाल इस बात का उठता है कि जो ट्रस्ट की बैठक हुई थी अयोध्या में, वहां पर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी मौजूद थे, बड़े बड़े पंडित मौजूद थे। जब उन्होंने पूरी रायशुमारी करके मुहूर्त तैयार किया तो कहीं ना कहीं मुहूर्त तो रहा होगा, तभी मुहूर्त तय किया गया। पर 4 और 5 तारीख का 2 दिनों का मुहूर्त तय किया गया था। फिर उसके बाद एक साथ सहमति बनी और 5 तारीख का तय किया गया। आखिर उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी से जैसे कहते हैं कि न तो उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। कांग्रेस पार्टी खुल करके समर्थन भी नहीं कर पा रही है मंदिर का और खुल करके विरोध भी नहीं कर पा रही है। और वही चीज यहां पर देखने को मिली है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा। उन्होंने एक तरफ समर्थन किया तो दूसरी तरफ उन्होंने खुल करके विरोध किया कि मुहूर्त यहां पर गलत है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने कल खुल करके ट्वीट के माध्यम से समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर बनना जरूरी है और जो कि एक बड़ा लक्ष्य यहां पर देश की सरकार कहीं ना कहीं हासिल करने जा रही है, तो राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। जी सुनील, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम कांग्रेस की बात करें, जैसा आपने कहा कि ना निगलते बन रहा है ना कांग्रेस के द्वारा उगलते बन रहा है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं 2 दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 फाड़ नजर आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, एक सहमति नहीं बन पा रही दोनों के बीच? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों 2 फाड़ अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से कल ट्वीट के माध्यम से अपना बयान जारी किया था, उन्होंने एक वीडियो भी अपना शेयर किया था ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने खुल करके सिर्फ तारीफ की है, उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया है राम मंदिर को लेकर के। लेकिन अगर हम यहाँ पर दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि अपने ट्वीट में 2-3 तरह की बातें की है। उन्होंने मुहूर्त को लेकर के बात की, दूसरा उन्होंने कहीं ना कहीं बात कही है कि पूरा देश राम भरोसे ही चल रहा है। राम भरोसे कहने का तात्पर्य साफ है कि इस वक्त देश का जो जिन हाथों में है वो ठीक नहीं है, यानी कि राम के भरोसे ही देश चल रहा है। लेकिन मैं संदीप आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस राम के भरोसे पूरा देश चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, आखिर उसी राम को उसी की नगरी में आने के लिए आखिर शुभ मुहूर्त की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये वही राम है जिन्होंने समय का निर्माण किया है, काल का निर्माण किया, विश्व का निर्माण किया, और उन्हीं को लेकर सियासत हो रही है कि ये सही समय नहीं है उनके आगमन का। सवाल यही उठता है सुनील, आपने सही कहा है कि जिस ईश्वर ने समय का, काल का, सबका निर्माण किया है, उसके लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है? वो जहां जिस वक्त उनको स्थापित किया गया वही मुहूर्त बन जाता है। आज कोई भी ज्योतिषाचार्य हो, पंडित हो, कोई भी हो, तो ईश्वर के ही हिसाब से सारा काम करता है। आज एक शादी विवाह भी अगर होता है तो उसमें भी ईश्वर का ही अनुसरण किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से ईश्वर ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने शादियां की थी, उस तरह से उन्हीं का अनुसरण किया जाता है और उसी का उल्लेख किया जाता है। तो आज अगर जब भगवान राम की बारी आती है तो यहां पर अब मुहूर्त का यहां पर विवाद उठने लगा है, क्योंकि सरस्वती जी महाराज ने यहाँ पर विरोध किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आमंत्रित नहीं किया था। ट्रस्ट में उनको शामिल करने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं इच्छुक थे ट्रस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। उन्होंने यहाँ पर नाराजगी व्यक्त भी की और उसके बाद फिर मुहूर्त को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। और आज अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो उसी को आधार बना करके यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से इसको सियासी हवा देने की कोशिश की है कि जगत गुरु स्वरूपा सरस्वती महाराज ने इसमें उनके हिसाब से यहाँ पर मुहूर्त नहीं तो किया गया था और कहीं ना कहीं उन्हें जगह भी नहीं दी गई है जो जगह की उम्मीद वो कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूरे मामले को यदि हम बीजेपी की ओर से देखते हैं तो बीजेपी का आखिर क्या स्टैंड है? बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब भी दिग्विजय सिंह बोलते हैं कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलते हैं, और एक बार फिर वही बयान भी बीजेपी की तरफ से सामने आया है। लेकिन सवाल अब ये सामने आ रहा है कि क्या इस बयान के आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है, खासतौर पर राम मंदिर निर्माण को लेकर? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट सामने आया दिग्विजय सिंह का, उसमें उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपनी बात भी संभाली है कि राम भरोसे ही पूरा संसार है।
बिल्कुल, देखिए आज सैकड़ों साल से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे भगवान राम मंदिर को लेकर के। यहाँ आस्था और विश्वास का ये प्रतीक है राम मंदिर। लोगों कई पीढ़ियां बीत गई, लोगों के सपने बीत गए, लोगों ने हर व्यक्ति की उम्मीद थी कि जो हिंदुत्व पर विश्वास रखता चलिए है, हर बिल्कुल, मैं व्यक्ति संदीप चाहता था। आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़ चुके हैं। योगीराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी जी, थैंक यू। योगीराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राम मंदिर की बात करें तो लंबे वक्त का इंतजार अब जाकर खत्म हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही राम मंदिर बनेगा, शिलान्यास उसका होने वाला है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो अभी भी दिग्विजय सिंह के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं शिलान्यास को लेकर, शुभ मुहूर्त को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, इनके पास असल में देखा जाए तो बचा कुछ नहीं है कहने के अलावा। चाहे थोड़ी थोड़ी बातों में किसी भी बात में ऑब्जेक्शन लगाना, इसके अलावा कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा इशू था और ऐसा उनको लग रहा है कि उनके हाथ से निकल गया पूरा का पूरा इशू। और दिग्विजय सिंह जी का तो मामला हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो यदि ना बोले तो भी कुछ नहीं होता, और बोले तो बवाल मच ही जाता है। अब उनके बोलने नहीं बोलने का कुछ मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। राम मंदिर, राम को लेकर वैसे ही उनकी जो छवि है वो कोई बहुत पॉजिटिव छवि नहीं रही। दिग्विजय सिंह राम को लेकर पहले भी निगेटिव स्टेटमेंट देते चले आए हैं, तो अभी मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हो। अब मुहूर्त तो पंडितों ने निकाला है, दिग्विजय सिंह जी उसमें क्या करेंगे? बिल्कुल सर, और हो सकता है कि हो सकता है सर दिग्विजय सिंह के जो सूत्र हैं ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 तारीख को शुभ मुहूर्त नहीं है। योगीराज जी, पुनः आपका स्वागत करना चाहूंगा मैं, और अब आपसे ये समझना चाहूंगा, 5 अगस्त को शिलान्यास की तारीख है, मुहूर्त की तारीख है। लेकिन इसके पहले यदि हम कमलनाथ की बात करते हैं, पूर्व सीएम मैनेजमेंट गुरु के नाम से कमलनाथ को जाना जाता है, और उनका ये कह रहा है कि 4 अगस्त को कांग्रेस पूजा पाठ करने वाली है राम मंदिर को लेकर। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के द्वारा विरोध किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर कमलनाथ अलग है और दिग्विजय सिंह अलग है। और राम मंदिर चूंकि बहुत पुराना मुद्दा था बीजेपी का, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र था वो, और वो पूरा होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना दिग्विजय सिंह को जी। और दिग्विजय सिंह की मंदिर के मुहूर्त कब से निकालने लगे? ये काम तो पंडितों और ज्योतिषियों का है। दिग्विजय सिंह से मस्जिदों का मुहूर्त पूछा जाना चाहिए, मस्जिद का मुहूर्त कर रहे हैं। इनकी जो छवि है वो एंटी हिंदू छवि है। दिग्विजय सिंह ने अपने स्टेटमेंट से जो छवि बनाई है वो एंटी हिंदू अपनी छवि बनाई है, तो उनको इस पचड़े में पड़ना ही चाहिए। वो तो पॉलिटिशियंस है, उनको राजनीति करना चाहिए। मुहूर्त का काम पंडित और ज्योतिषी वगैरह से छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर, दूसरे ही अपने स्टेटमेंट में दिग्विजय सिंह ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि राम भरोसे ही पूरा संसार चल रहा है। क्या ये कहा जा सकता है अपनी बात संभालने की कोशिश की जा रही है? असल में क्या है, देखिए, ये भी चाह रहे हैं कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और उससे ये अलग अपने आप को नहीं कर सकते, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो। तो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस जो आपने पिछले चुनाव से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में खास तौर पर, कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकती नजर आ रही है, तो वो इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहती। वो ऐसा भी नहीं चाहती कि आप मंदिर में अलग थलग ही पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपने बात संभालने की भी कोशिश की है। बिल्कुल, मैं सर आपसे भी समझना चाहूंगा, अब यदि हम यहाँ पर बीजेपी की बात कर लें तो क्या ये बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया दिग्विजय सिंह के द्वारा? क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी ऐसे ही लगातार लंबे वक्त से हमलावर मोड में नजर आ रही है, और एक यही ऐसा मुद्दा है जो कि बीजेपी लगातार अपने वचन पत्र में रख रही है और हर बार इसे भुनाने की हर भरपूर कोशिश की जाती है बीजेपी के द्वारा। तो क्या एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाएगा, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब एक 150 वर्ष पुराना मुद्दा सुलझने की कगार पर है, मंदिर एक बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और उसमें यदि मीनिंग है कोई भी निकालेगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कोई भी, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक शुभ कार्य हो रहा है पूरा देश में और लंबे सालों से इसका इंतजार था। और शुभ कार्य में यदि आप कुछ ना कुछ फाइल से निकालेंगे तो बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा ही। दिग्विजय सिंह न चाहते भी टारगेट पे आ जाएंगे लोगों के। और यदि सर यहाँ पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की बात कर लें तो कुणाल चौधरी भी दिग्विजय सिंह का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि सनातन धर्म को मानने वाले और जानने वाले व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह, और जो भी उनके द्वारा कहा जाता है एक वर्ग विशेष के लिए या एक धर्म विशेष के लिए खास रहता है। देखिए, दिग्विजय सिंह, ये बात सही है कि चूंकि हिंदू है, वो हालांकि कांग्रेस का हर आदमी यही कहता है कि दिग्विजय सिंह के बराबर कोई हिंदू नहीं है। वो शुरू से ही इनके रावगढ़ मंदिर में भी रावगढ़ किले में भी कहा जाता है कि हनुमान जी सारे देवी देवताओं की प्रतिमा है, उसकी लगातार नित्य पूजा की जाती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने हाल के कुछ दिनों में जो अपनी एक इमेज क्रिएट की है, वो इमेज एंटी हिंदू क्रिएट हो गई उनकी। अब चाहे वो उनमें डेलिबरेटली की गई हो या अनायासी हो गई हो, लेकिन उनकी जो छवि बनी है
जनमानस में वो हिंदू विरोधी छवि बनी। अब आप लाख भले ही कहते रहे कि साहब हिंदू के प्रति आस्था रखते हैं, दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, हिंदू मंदिरों में बढ़ चढ़ कर वो दान देते रहते हैं, हिंदू देवताओं की वो पूजा करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी जो ओवरऑल जो ओरा बना है, ओवरऑल जो उनकी छवि बनी है वो एंटी हिंदू बनी, उनकी छवि हिंदुओं के विरोधी उनकी छवि मानी जाती है। और उनके स्टेटमेंट्स भी अधिकतर ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। अब वो ऐसा जानबूझ करके करते हैं या अनायास हो जाता है, ये वो खुद बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के उनकी जो छवि है वो हिंदू समर्थकों की कम है, हिंदू विरोधी की ज्यादा। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी से प्रकाश मीर चंदानी साहब जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी धन्यवाद। प्रकाश जी, मैं आपसे सीधा सवाल ही करना चाहूंगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि संभवतः 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने जो समाज की तरफ से वो ठाकुर हैं कि ब्राह्मण समाज है, क्या है वो? आखिरकार अगर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने, हमारे समाज के कुछ आगंतुक विद्वानों ने अगर ये मुहूर्त निकाला है तो बहुत कोई सोच समझ के निकाला होगा जी। अब उसको ये कह देना कि शुभ नहीं है, तो क्या उनको पंचांग देखना आता है या उनको मुहूर्त निकालना आता है क्या? अगर वो सारी चीजें आती है तो वो उनको वो वाला काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा उनकी कोई वक्त बची नहीं है और समाज भी उनको मानने से मना कर दे रहा है। तो अब उस स्थिति में तो उनको अगर ये मुहूर्त देखना और पत्री बाँचना आने लगी है तो उनको वो काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से उनको अब कोई महत्व कहीं भी मिलने वाला नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी अपने आप को कैसे राजनीति में बनाए रखना, क्योंकि पूरे विश्व में राम मंदिर जी की जो आधारशिला रखने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पूरे विश्व का समाचार है। अब उस विश्व के समाचार में अपने आप की उपस्थिति थोड़ी बहुत भी करना, इस दृष्टिगत वो ये अनर्गल विलाप कर रहे हैं, जबकि शुभ मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। तमाम पूरे विश्व के ब्राह्मण समाज के लोगों ने, पंडितों ने, तमाम महाराजों ने ये सारे मुहूर्त निकाले हैं। बिल्कुल सर, और सवाल तब ये ज्यादा खास हो जाता है और आरोप भी तब लगाए जाते हैं जब 5 तारीख को दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है, और यदि वहीं हम बात करें पूर्व सीएम कमलनाथ की, तो स्वागत कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण का, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख को कांग्रेस के द्वारा पूजा पाठ किया जाएगा राम मंदिर को लेकर। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी या दो फाड़ नजर आ रही राम मंदिर को लेकर? देखिए, कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी की राजनीति समझ में आ गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने कसम खाई थी कि मैं मेरे बराबर का कभी भी कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होने दूंगा। इस नाते से सरकार आई तो उन्होंने इन षड्यंत्र करके और दिग्विजय सिंह जी को और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नाराज करके और कांग्रेस का बंटाढार किया। अब उस स्थिति में ये बहुत जल्दी कमलनाथ जी को समझ में आ गया कि बहु समाज को इग्नोर करके और कुछ वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने की दृष्टि से दिग्विजय सिंह जी की नीति पर चलना तो उनको ठीक नहीं लगा। इस नाते से वो वापस कैसे बहुसंख्यक समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ जुड़ सके, इस दृष्टिगत वो बधाई दे रहे हैं। हमें उनकी स्वागत है, अगर वो बधाई दे रहे हैं और समाज को शुभकामनाएं दे रहे हैं राम मंदिर की, तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आप स्वार्थवश अपने लालच के कारण से राम मंदिर जी की बधाई दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर पूरी तरह से पीछे की तरफ से लगातार अगर आप हिंदू समाज की चिंताएं करते या उनकी आवश्यकताओं के ऊपर फोकस करते या उनसे द्वेष का भाव नहीं रखते, एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाने के लिए बहुसंख्यक समाज के तिरस्कार नहीं करते, तब अगर आप लगातार ये सारी चीजें करते रहते तो ये कोई अतिशोक्तिपूर्ण नहीं लगता। मैं सर आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी धन्यवाद। सिद्दीकी जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, राम मंदिर निर्माण को लेकर बातचीत की जा रही है और दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहा है, उनके द्वारा ये कहना है कि क्या 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त है, लेकिन वहीं यदि दूसरी ओर हम कमलनाथ जी की बात करें तो उनका ये कहना है कि राम मंदिर निर्माण का हम स्वागत करते हैं। अब मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, आपकी ही पार्टी के 2 ऐसे दिग्गज जिनके आगे पीछे मध्य प्रदेश की राजनीति रही है, लगातार अलग अलग बयानबाजी सामने आना, अलग अलग बयान सामने आना, इसके क्या मायने निकाले जाए? कहाँ अलग अलग बयान सामने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि राम मंदिर का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से कहा था कि 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त है या नहीं है और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सामने आया। ये किस बात की धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ किया जा रहा है? आप जो है, जो हिंदू धर्म सम्राट है
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी। जो शंकराचार्य हैं, आप उनको आमंत्रित नहीं करते। मोदी जी आमंत्रित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि आप अदालत का निर्णय मानिए या दोनों पक्ष आपस में बैठ के निर्णय कर लें। तो कांग्रेस पार्टी की बात सही निकली कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया और पूरा देश जो है एक है। साथ में कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि ये भारत में ही संभव है कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलके जो है राम मंदिर का निर्माण करें। लेकिन अगर ये अडवाणी जी दंगा रथ नहीं निकालते और इस पूरे देश में ये इतना ये भारतीय जनता पार्टी जो दंगा रथ लेके निकली थी बाहर, अगर ये नहीं निकली होती तो आज कांग्रेस पार्टी की बात मानी होती तो ये राम मंदिर तो आज से 30 साल पहले बन चुका होता और बहुत अच्छे से प्रेम से 30 साल पहले बन जाता। तो किसके चलते इतना वक्त लग गया, ये भी बता दीजिए। क्यों ये जो दंगा रथ लेके निकले थे बाहर और जो हल्ला हंगामा मचाते थे, हर बात में जब भी दो पक्ष बैठने की कोशिश करते थे तो एक अलग बोलता था, फिर विश्व हिंदू परिषद अलग बोलती थी। तो क्या बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आपकी बीजेपी के चलते इतना वक्त लग गया राम मंदिर निर्माण में? हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। नहीं तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, सीधे तौर पर आरोप की बीजेपी के द्वारा वक्त लग गया राम मंदिर निर्माण में। देखिए सुनील भाई, आज के परत बयान है इनका, फिरोज भाई का। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक किसने एफिडेविट किसने दिया था कि काल्पनिक है ये भगवान राम? हमने दिया था क्या? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया था ना। अगर राम रथ यात्रा नहीं होती और देश में अगर जन जागृति नहीं होती तो इन्होंने बाबरी ढांचे को तो इन्होंने महिमा मंडन कर ही लिया था। ये आज किस मुंह से कह रहे हैं कि भगवान राम को बधाई दे रहे हैं? जिस भगवान राम को ये काल्पनिक बता चुके हैं, अपना एफिडेविट दे चुके हैं, वहां पर ये आज बधाइयां दे रहे हैं। आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। लोगों की हिंदू धर्म की सद्भावना राजनीति की जा रही है, लेकिन वक्त की कमी है सर मेरे पास, इसलिए मुझे वाइंड अप करना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े रहे संदीप, इसके लिए संदीप आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सवाल अब ये सामने आ रहा है कि तकरीबन यदि हम वनवास की बात करते हैं तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या आने वाले थे तो उनके आने से पहले हनुमान जी अयोध्या पहुंचे और उनके आगमन का संदेश राजा भरत को दिया। इस दौरान महर्षि वशिष्ठ भी वहां मौजूद रहते हैं, जिनसे राम के अयोध्या में प्रवेश का मुहूर्त पूछा जाता है, जिस पर महर्षि का कहना रहता है कि राम को अपनी राजधानी में प्रवेश करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वह जब भी अयोध्या में कदम रखेंगे वह मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाएगा। और ऐसा भी हुआ। सदियों के बाद जब राम का उनकी राजधानी में लौटना हुआ, सभी सनातन धर्मियों के लिए एक उत्सव का प्रतीक रहा और हम सब लोग उस अमावस की काली रात को अपना सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं। लिहाजा राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर किसी भी तरह की शंका या कुशंका बेमानी ही मानी जाएगी। दरअसल जिसने समय का निर्माण किया, जिसने ग्रह नक्षत्र बनाए, उसके लिए भला कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ है? यकीन मानिए, भगवान राम जिस दिन अपनी राजधानी में विराजमान होंगे वह समय भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शुभ होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।